सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, हमारी माताएं बहनें, मंडी के व्यापारी, मंडी सचिव और यहाँ के समस्त कर्मचारी, आज के पहले भी इस मंडी में हम पहले भी आए। बड़ी मंडी फसलों की खरीद करती है, एक किस्म से किसान का प्लेटफॉर्म है। जो 3 काले कानून आए थे उसमें मंडी खत्म करने का भी प्रावधान था। वे 3 काले कानून वापसी हुए, लेकिन भारत सरकार एक मसौदा फिर लेकर आई है जिससे मंडी धीरे धीरे खत्म होगी। मंडी में अनाज नहीं आएगा, मंडी में फसलें नहीं आएगी, मंडी का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये मंडी खत्म हो जाएगी। और जैसे मध्य प्रदेश में जब 3 काले कानून आए, मध्य प्रदेश की 182 मंडियों की लिस्ट बनी थी। 500 मीटर के 1000 मीटर के प्लॉट इसमें काटे जा रहे थे और वे सारे जो सरकार के लोग थे उनको 99 साल के पट्टे पे ये जमीनें मंडी की जाएगी। यही हाल बिहार का है। बिहार में बाजार समिति बोलते हैं इसको, 2006 से वे बंद हैं। वे जमीनें भी सरकारी लोगों को जाएगी। यही हाल यहां पे होगा। क्या इतना ही अनाज आता है मंडी में? क्या आज भी जो नया मसौदा आया है उसमें ये नहीं कहा कि मंडी के बाहर माल बेच लो? किसान अपना गन्ना कहीं लेकर जाता है तो पुलिस के लोग वहीं खड़ा होके लग जाते हैं। जो शुगर फैक्ट्री पैसे भी नहीं देती कि जबरदस्ती इसके गन्ना तोड़ लो। अनाज को आप दूसरी जगह भिजवाओगे, सीधा जो सेलर्स लगे हुए हैं आप उसको सीधा डायरेक्ट खरीदवाओगे। एमएसपी के नाम पे व्यापारी बेचता है, जो बड़ा व्यापारी है वो किसान के नाम पे सरकार को बेचता है। वो चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहां से फसलों की खरीद करते हैं और किसान के नाम पे सरकारों को बेचने का काम भी करते हैं। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून देश के किसान को चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उससे भी ज्यादा जरूरत अब जमीन बचाने की होगी। जिस तरह से हाईवेज में, जिस तरह से कॉलोनियों में जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, सरकारी उसके नाम पे अधिग्रहण करते हैं सरकारें। 2013 के एक्ट में फिर संशोधन किया, उसको मॉडल एक्ट बनाया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी। प्रदेश की सरकार ने वो पूरी पावर डीएम को, डीसी को दे दी है। उसका कोई पालन नहीं हो रहा। सस्ते में जमीन का लूट का भी एक बड़ा धंधा देश में बढ़ चुका है। सर्किलेट 2013 के बाद में नहीं बढ़े? क्या 13 के बाद में कोई महंगाई नहीं हुई देश में? क्या तनख्वाह भत्ता ये नहीं बढ़े? क्या सोने का इसका भाव नहीं बढ़ा? लेकिन किसान की जमीन को लूटना है तो इसलिए उसके सर्किलेट नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, हाईवे की जमीन ने व्यापारी खरीद रहा है, पूरे हाईवे की जमीन व्यापारी खरीद रहा है। व्यापारी क्या सरकार की एक सोची समझी साजिश है? क्या एक प्लान है सरकार का? क्या व्यापारियों का एक प्लान बन गया इस देश की सरकार को? क्या उद्योगपति चला रहे हैं? खंभा गड़ेगा तो किसान के खेत में गड़ेगा, किसी व्यापारी
कि खरीदी हुई जमीन में आपने खंभा गढ़ता उसकी जमीन अधिग्रहण करती हुई कभी नहीं देखी होगी। तो आपको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि किसान की जमीन कैसे बचे, क्योंकि सरकारी जो एजेंसियां हैं उनको सरकार ने लगा दिया कि किसान को, गरीब आदमी को जो गांव में रहता है इसको डराने धमकाने का काम करें। सब लग गए उसी के पीछे, उनको डराने धमकाने का काम करो, सारी संस्थाओं पे कब्जा करो, जिससे किसान को गरीब करा जाए। जो भूमिहीन किसान है, जो दूध का काम करता था, क्या ये नहीं पता कि दूध के रेट पिछले 2 साल में 20 रुपए कम हुए? दूध गांव का आदमी, जो महिलाएं हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, जो अपना गुजर बसर करते हैं, वो उसका काम करते हैं। लेकिन बाहर से दूध आएगा, हमारे उनके रेट नहीं बढ़ेंगे। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह है। पशुधन खत्म होगा तो खेती सीधी बाजार पर निर्भर करेगी। अभी यहां पर लोग हमको कह रहे थे कि मक्का का बीज नहीं मिल रहा। आज हालात ये होगी कि हम बीज के लिए आज कंपनी पर निर्भर है। अभी तो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड बीज नहीं मिल रहे, आज उस पर निर्भर हो गए। क्या बीज यहां पे खत्म हो गए? जो हमारे ट्रेडिशनल सीड थे वे आज हमारे गांव से गायब हो गए। अगर मक्का जैसी जो हमारी मुख्य अनाज है उसका बीज भी खत्म होगा तो आने वाले टाइम पे कंपनियां ये बीज पे हम निर्भर करेंगे। जब कंपनी हमको बीज देगी, कौन सा देगी? हमको बीज संरक्षण पे भी काम करने की जरूरत है। बहुत आदमी है जो बीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हाइब्रिड के बाद में जीएम सीड आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, वो सभी खतरनाक है। क्या पूरा जो खेती का धंधा है वो पूरा व्यापारियों के हाथ में जाएगा? क्या खेती बाजार की वस्तु बन जाएगी? क्या पूरी खेती बाजार पर निर्भर होगी? ये सोचने वाला सवाल है। क्या इस देश में खेती से लोगों को हटा के उनको मजदूर बनाने की एक बड़ी प्लान चल रही है? जिस तरह से लेबर एक्ट में संशोधन किए हैं, ये कोई भी कर्मचारी आंदोलन भी नहीं कर सकता, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको डराना धमकाने का काम करा जाएगा। क्या पूरा सिस्टम ये एक ही बार बदलने का साजिश है? बोलने की आजादी खत्म होती जा रही है। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है। बजट पे पहले प्रेस के लोग बुलवाते थे वहां पे बड़े बड़े चैनलों पे, लेकिन आज से कई साल पहले एक बड़े चैनल के ऊपर गए, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आप ज्यादा मत बोलना। तो उससे पता चल गया कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, बंदूक का। ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश संगठित हो गए जब जनता, ये देश उससे बचेगा। ये देश किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी विपक्ष से नहीं बचने वाला। आप वोट जिसको देना है दे लो, वोट का सवाल ही नहीं है। देश में किसान, मजदूर, आदिवासी युवाओं को संगठित होना पड़ेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरह से फोर्स के लोग काम कर रहे हैं, और यहां पे हम कल से हैं, यहां पे एक ही चीज आई कि सिख समाज के लोग जो तराई क्षेत्र में हैं उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जिस टाइम पे सिख के परिवारों ने यहां पे जंगल तोड़े, उनकी 3-3 पीढ़ियां यहां पे खपी, उस टाइम पे तो उनको आतंकवादी नहीं कहा, उस टाइम पे उनको खालिस्तानी नहीं कहा। क्या ये अधिकारियों को शोभा देता है कि अगर उसने पगड़ी बांधी तो उसको आतंकवादी और खालिस्तानी के नाम से संबोधित करोगे? ये कान खोल कर सुनना, यहाँ पे यहाँ के अधिकारी
हम कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। यहाँ के अधिकारी कान खोलकर सुनना, अपना दिमाग ठीक करना, दिमाग नहीं तो पहला धरना 72 घंटे का होगा यहाँ के एसएसपी के खिलाफ। क्या अधिकारी बुला के सिख समाज के लोगों को बुला के उन पे ये आइडेंटिटी करते हैं कि आंदोलन में कौन कौन गए? अगर उनके बच्चे झंडा लगा लिए तो उनसे ये कहोगे कि ये पढ़ाई का काम करें, ये आंदोलन में क्यों जाते हैं? अगर देश में आरएसएस को छूट है, उसकी संस्थाओं में लोग जा सकते हैं, तो इस संगठन में भी लोग आएंगे। अगर उसको रोकने का काम करेगा तो धरना झेलने की ताकत रखना। ये सिख समाज पाई क्षेत्र का तो यही रहेगा, जिसका जन्म यहाँ हुआ है वो यहाँ का ही है। इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करना। न ये पंजाब जाएगा, न ये कहीं दूसरी जगह जाएगा, ये यही रहेंगे। आप इसको ललकारने की कोशिश नहीं करना। हमने पगड़ी बांधी है तो हम भी सिख हैं, आप हमको पहले कहना। इन्होंने ही जो आज ये ठेका ले रहे हैं, इन्होंने ही रक्षा करी है इस देश की। अगर यहाँ के प्रशासन ने कुछ कहा तो 72 घंटे का धरना पहला होगा, पहला। तराई के क्षेत्र को डरने की जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को। जिस तरह से व्यापारी यहाँ पर जमीन छीन रहा है, उनसे मुकाबला करने की जरूरत है। जो लोग अपनी जमीन 20 साल बचा पाएगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। इसलिए देश के किसान को खेती से हटाने का प्लान है। उसको फसलों के दाम नहीं लगते, लेकिन उसकी जमीन रात को बिक जाती है। मंडी में भाव नहीं मिलेगा, मंडी के कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे तो यहाँ की ये आड़त और ये दुकानें सब खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ के सरकारी लोगों को इस जमीन को बांटने का काम करा जाएगा। जिस तरह से पट्टे कैंसिल करे जा रहे हैं, जिस तरह से किसानों की जमीन छीनी जा रही है, ये मुकाबला एक दिन होगा, संघर्ष होगा, एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक दिन देश में किसान हड़ताल पर जाएगा, एग्रीकल्चर हड़ताल देश का मुख्य आंदोलन बनेगा। आपने कोई ठेका ले लिया पुलिस का? ये उत्पादन भी हम करेंगे, आंदोलन भी हम करेंगे, फसलें बेच लेंगे। ये आंदोलन करने के बिकता नहीं। पैदावार को कम करना पड़ेगा। ये एक आंदोलन अभियान के तहत चलाना पड़ेगा हमको। ये किसान जब ही बच सकता है, नहीं तो किसान बचेगा ही नहीं। चाहे वो दूध का किसान है, वो जंगल के नजदीक रहने वाला किसान है, जिस तरह से जंगली जानवर उसकी फसलों को नुकसान कर रहे, क्या उसको कोई मुआवजा मिल रहा? वो जंगल में मारा जाता है, क्या उसको कोई परिवार को मुआवजा मिलता है? किसान के ट्रेन पर चोरी होती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आदमी मर जाएगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखोगे, उसको मुआवजा नहीं दोगे। इनको डराना धमकाने का काम करोगे कि जंगल के नजदीक से आप 1 किलोमीटर तक मकान नहीं बनाओगे, उसको छोड़कर चले जाए। ये एक दहशत का माहौल सरकार अधिकारियों के माध्यम से बढ़ा रही है। जो भी अधिकारी किसी भी विभाग का गांव के खिलाफ होगा, वो आंदोलन को झेलने का काम करेगा। एक दिन का नहीं, हमारा कम से कम जो मूवमेंट होगा, अगर किसी के बाद धरना दिया जाएगा तो 72 घंटे का कम से कम होगा, उससे कम पे कम चलेगा ही नहीं। चाहे वो मंडी का अधिकारी हो, वो प्रशासनिक अधिकारी हो, वो पुलिस के अधिकारी हो, वे कोई भी है। तो आप अपना संगठन को मजबूत करें, अपने आंदोलन को तेज करें। अगर लोग यहां से जाना चाह रहे हैं ट्रैक्टर से, तो अधिकारी पूरा सिकंजा कसते हैं, इनके घर के बाहर बैठ जाएंगे, ट्रैक्टर को रोकेंगे, पुलिस को लगा देंगे पूरा। तो जो रोके एक बार उसी के घर पर बैठना पड़ेगा, उसी के ऑफिस में बैठना पड़ेगा।
आंदोलन तो होंगे, बगैर ट्रैक्टर के आंदोलन नहीं चलने का। ट्रैक्टर को अपना मजबूत रखो, कब कहां आंदोलन और ट्रैक्टर की जरूरत पड़ जाए। क्योंकि जब से दिल्ली का आंदोलन हुआ तो 24 देशों में ट्रैक्टर आंदोलन हुए। यह संगठन पूरी दुनिया में काम करता है। लोग पूरे दुनिया भर में ट्रैक्टर से मूवमेंट कर रहे हैं अभी। तो किसान की तो पहचान यही है। तो आप अपने संगठन को मजबूत रखो, आपस में मेलजोल रखो, नशे पत्ती से दूर रहो। खर्चा, आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी खर्चे कम करके। आपने वाहियात के खर्चे बहुत करती है। वाहियात के खर्चे होंगे, जमीन बिकेगी, गुटखा, शराब, कोल्ड ड्रिंक इनका इस्तेमाल करोगे, खर्चे बढ़ेंगे। आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे, दूध, छाछ, लस्सी का इस्तेमाल करोगे तो आमदनी किसान की बढ़ेगी। आप बाजारी चीज पे ज्यादा जाओगे तो आमदनी व्यापारी की बढ़ेगी, दुकानदार की बढ़ेगी, कंपनियों की बढ़ेगी। आपस के झगड़े, मुकदमेबाजी, प्रशासन तो चाहता है कि मुकदमे लड़े, दोनों पक्षों से अपना लूटने का काम करेंगे, आप दोगे वहां पे। तो आपस के झगड़े की आपस में निपटाने का काम करें। शादी ब्याहों में भी खर्चे कम करो। ये जो टाइम चल रहा है 2047 तक, जब देश का आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, तो व्यापारियों का यह है सरकार का कि हम 70% जमीन ये व्यापारियों के पास में चली जाएगी किसान की। हमको उस टाइम तक जमीन बचानी, खर्चे कम करने हैं और एक पीढ़ी को आंदोलन जमीन बचाने का करना है। तो आप लोग यहां पर आए, बात सुनी, सबका धन्यवाद। और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहां की एक कमेटी, उनसे मिल लेगी। वे अगर ठीक उससे सुधरते हो, सुधर जाए, और नहीं सुधरते हैं तो आप बात कर लो उनसे। 72 घंटे का पहला धरना यहाँ के पुलिस के खिलाफ ही रहेगा। तो यहाँ की कमेटी रहेगी, यहाँ पे ज्ञापन है वो दे दो, जो यहाँ के इशू है उस पर बातचीत करो। आप लोगों ने बात को सुना, धन्यवाद। आप सब लोग बैठे रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे